अब हम लोगों की पूछो मत। हम लोगों को अपने से बड़े वाले ज्ञान देवे तो दिमाग खराब होते हैं, दिमाग खराब। हाँ, माता पिता की तब तक बच्चे सुनते हैं जब तक श्रीमती नहीं आ गई, और जहां श्रीमती आई सो अपनी मति खराब हो जाती हो, फिर अपनी मति की नहीं सुनते। जब तक श्रीमती नहीं आती तब तक गुरुजी से पूछते, माता पिता से पूछते, और जहां श्रीमती जी आई तो स्पेशल फोन ससुराल में साले साहब को लगाया जाता है कि हम गाड़ी लेने वाले हैं, लाल कलर की लें या ब्लैक की लें, ठटरी के बारे नक कटा मुंह सरचन। अरे माता पिता भी तो घर में बैठे, गुरुजन भी तो हैं, उनसे पूछ लो भैया हनुमान जी के सुंदरकांड। अच्छा देखो एक बात और है, सुंदरकांड इसलिए नहीं है कि तुम लोग पढ़ो, ज्यादातर लोग केवल पढ़ रहे, रोज पढ़ रहे। एक सज्जन हमें मिले, बोले हम तो रोज सुंदरकांड पढ़ते हैं। हम कहा बहुत अच्छी बात है। बोले लेकिन कुछ ठीक हो नहीं रहा। हमने धीरे से नजदीक बुलाया, हम कहा इधर आओ। बोले जी, हम कहा केवल पढ़ ही रहे हो कि सुंदरकांड पे चल भी रहे हो, उस आधार पे जीवन जी रहे हो या केवल पढ़ रहे हो? बोले नहीं हम तो केवल पढ़ रहे हैं। हम कहे इसलिए फेल हो। सुंदरकांड पढ़ने से कृपा नहीं मिलती है, सुंदरकांड के आधार पर जीवन जीने से हनुमान जी की कृपा मिलती है। इसलिए दिल्ली के पागलों, एक बात तुम नोट कर लो, हमें रटना नहीं है, हमें पढ़ना नहीं है, हमें सुंदरकांड के आधार पर जीवन को जीना है। ये जीवन जीने के लिए लिखा गया है, केवल पढ़ने भर के लिए नहीं लिखा गया। वरना पढ़ने से क्या होगा? ऐसे तो साउंड भी रोज सुंदरकांड पढ़ रहा है, लगा दो चिप, लगा दो ब्लूटूथ, लगा दो यूट्यूब चैनल, रोज साउंड पढ़ता है। पर कभी तुमने साउंड के सींग निकलते देखा या साउंड बॉक्स को स्वर्ग जाते देखा? गया क्या? नहीं। वो भी रोज पढ़ रहा है, रट रहा है, पर वो थोड़ी पढ़ रहा है। मशीन है, बजा दी बज रहा। ऐसे ही शरीर भी मशीन है, अगर केवल रट रहे तो बजते ही रहोगे, रटते ही रहोगे। हाँ, थोड़ा मोड़ा तो फल मिल जाएगा, मानसिक शांति मिल जाएगी, पर दिल्ली के पागलों, सुंदरकांड का फल प्राप्त करना है तो हमें केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ जीवन में उतार कर सुंदरकांड पर चलना है। और चलना कैसे? पहली ही चौपाई पे चल जाओ, काम हो जाएगा। पहली चौपाई क्या? जामवंत के बचन सुहाए, जो है सो है, नहीं है सो जय बजरंगबली। घटे रामदास का, बड़े रामदास का, काठी वंदन वो करें जिनके नाम ना होए। फकीरी का जो मजा हमने पाया है वो सिर्फ इसी बात पे पाया है कि हमें भगवान ने जितना दिया उतना कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है। हमें केवल पढ़ना नहीं है, सुंदरकांड के आधार पर जीवन जीना भी है। यही सुंदरकांड की महत्वता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऐसे समझो, महाभारत का युद्ध हो रहा था, कौरव और पांडव दोनों लड़ रहे थे। भीष्म पितामह ने शाम के समय प्रण ले लिया, कल पांचों पांडवों को हम अपने बाण से मारेंगे, एक भी पांडव नहीं बचेगा। अब पांडव डर गए। भीष्म पितामह गुरुजी हैं, उन्होंने ही हमें सब सिखाया है। अगर गुरुजी ने ही प्रण ले लिया कि हम एक एक करके सबके प्राण ले लेंगे तो अब तो कोई बचने वाला नहीं है। भगवान के पास गए। भगवान, हे द्वारकाधीश, हे नंद नंदन, हे यशोदा नंदन, विपदा आन पड़ी। गोविंद, अब हम पे विपदा आ गई। क्या हुआ? भीष्म पितामह ने प्रण ले लिया है। किस बात का? मारने का प्रण लिया। अब वो भीष्म पितामह है, उनकी प्रतिज्ञा दृढ़ संकल्पित है। कहीं ऐसा ना हो कल आवे और हम लोग बच ना पावे, आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। और हमें मरने का डर नहीं है। अर्जुन बोले सुनो प्रभु, हमें मरने का डर नहीं है, डर इस बात का है कि नाक तुम्हारी कटेगी। कि जिसके साथ गोविंद थे जब वो भी हार गया तो अब जीतेगा कौन? इसलिए मन में बड़ा डर है।
भगवान बोले चिंता ना करो, रो मत, उपाय है। क्या? रात को बताएं। शाम हुई, थोड़ा सा दिन ढला, रात हुई, अंधेरा छाने लगा, सूर्य अस्त हो गया। भीष्म पितामह के पास भगवान द्वारकाधीश ने जाने का प्लान बनाया, पर गए कैसे? ध्यान से सुनना इस कथा को। द्रौपदी जी को बुलाया, इधर आओ, तुम हमारे साथ चलो, जो आज्ञा महाराज। पर सुनो, ऐसे मत चलो, घूंघट डालो, घूंघट। तो द्रौपदी ने घूंघट डाल लिया, और जैसे ही घूंघट डाल करके भगवान ले गए, भीष्म पितामह सामने बैठे थे। भगवान ने कहा, द्रौपदी जाओ, चरण पकड़ करके प्रणाम करो, और खूब चरण भाव श्रद्धा पूर्वक पकड़ना और भाव पूर्वक प्रणाम करना। द्रौपदी ने आंखों में आंसू भरकर भीष्म पितामह के चरण पकड़कर प्रणाम किए, पर सिर पर पल्लू डला था, मुख दिखाई नहीं